हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BHU, जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS के प्रीवियस ईयर पेपर की डिटेल सॉल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2008 के पेपर का डिटेल हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे और साथ में जानेंगे कि कैसे आपके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है, कैसे आपको ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसकी बात आज के इस वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है 8795553272, इस पर आप कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। हम बात करते हैं 2008 के पेपर की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका 41 नंबर का आपका क्वेश्चन है, आपके लिए नंबर 1 रहने वाला है। नंबर 1 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है कि आपका रूट में दिया गया है, क्या दिया गया है, रूट में आपका 0.0059049 ये आपका दिया गया है। क्या दिया गया है, आपका रूट में 0.0059049 दिया गया है और अलग अलग आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल अगर हम लोग डिजिट की बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8 होता है। तो जो आंसर आएगा 0.0243 आने वाला है। आपका लेफ्ट से आपका 4 डिजिट पे जो है आपका डेसिमल यूज होगा। आप इसका जो है स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। 59049 का आप स्क्वायर रूट निकालिएगा, आपका आंसर जो आएगा यही आने वाला है। और साथ में आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के लिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर का आप स्क्वायर और क्यूब लर्न कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको लर्न करना है 1 से लेके आपको 30 तक के सभी नंबर का आपको स्क्वायर, जी हाँ, वर्ग, और साथ में आपको 1 से लेके आपका 25 या 30 तक अगर आप लर्न करना चाहें तो कर सकते हैं। क्यूब आप लर्न कर लीजिए, घन उसका लर्न कर लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन जो है करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड नंबर की बात कर लेते हैं। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ 125 के पावर -2/3 इंटू में आपका 27 के पावर -2/3 की आपको वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बताना है, 125 की पावर आपका -2/3 इंटू में आपका कितना लिखा है, आपका 27 के पावर -2/3 का आपको मान जो है बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो आप जो है एक्सपोनेंट एंड पावर, घात और घातांक पढ़े होंगे। तो आपका 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, -2/3 हो गया, इंटू में आपका 3 की पावर 3 हो गया, इंटू में आपका -2/3 हो गया। तो इस 3 से इस 3 कैंसिल हो गया, या 3 से यह 3 आपका कैंसिल हो गया। तो यह हो गया आपका 5 की पावर आपका -2 हो गया, इंटू में आपका 3 की पावर -2 हो गया। तो ये आपका 1/25 हो गया, इंटू में आपका 1/9 हो गया। तो ये आपका 1/225 आपका आंसर आने वाला है। क्या आने वाला है, 1/225 ऑप्शन नंबर आपका जो इसमें करेक्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका पहला इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। जी हाँ, इसमें आपका 43 फ्रेम किया गया है। और जो यह क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन का ट्रेंड आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन में ज़्यादा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। x - 1/x इक्वल टू आपका 5 दिया है, तो x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 की आपको वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। x - 1/x बराबर आपका कितना है, 5 दिया गया है। क्या दिया गया है, x - 1/x इक्वल टू 5 दिया गया है और वैल्यू पूछा जा रहा है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 की आपको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आपका जो होता है, इसको आप जो है बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर -2 इक्वल टू आपका 25 हो गया। यहाँ से आपका x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इक्वल टू आपका 27 हो गया। आपका -2 उधर चला गया, आपका 27 हो गया। एक बार फिर से आप स्क्वायर कर दीजिए, तो x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 प्लस में आपका 2 बराबर हो जाएगा आपका 7
टू 9 हो जाएगा। जी हाँ, 7 to 9 हो जाएगा। जब आप 27 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग x के पावर 4 प्लस में 1/x के पावर 4 को आपको निकला है तो यहाँ से आपका 7 to आप 7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 7 to 7 आप लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको पूरी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप इसको ट्रिक के भी माध्यम से कर सकते हैं। आपका ट्रिक वाला वीडियो जो है कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट का जो ट्रिक है आपके यूट्यूब पे अपलोड करा दिया गया है, तो उसको वहाँ से आप चेकआउट करना मत भूलिएगा। और साथ में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी दे दूंगा जहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा और साथ में वहाँ पे आपको नोट्स और स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है और यह आपको ओरिजिनल पेपर भी वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यह आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको अवेलेबल है, तो ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका 44 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि आपका a प्लस बी बराबर आपका 7 दिया गया है। a प्लस बी की वैल्यू आपकी 7 दी गई है और ए बी का वैल्यू आपका 12 दिया गया है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको बताना है। किसकी वैल्यू बताना है? a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बताना है। तो यहाँ से आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में आपका 3ab ब्रैकेट में आपका a प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला? आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में आपका 3ab ब्रैकेट में आपका a प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग a क्यूब प्लस में आपका b क्यूब की बात करें तो आपका a प्लस बी का होल क्यूब हो गया माइनस में 3ab ब्रैकेट में आपका a प्लस बी हो गया। तो यहाँ से आप वैल्यू को पुट कर दीजिए a प्लस बी का क्यूब। तो 7 का क्यूब की बात की जा रही है तो 7 का आपका क्यूब हो गया माइनस में 3 इंटू में आपका 12 इंटू में आपका 7 हो गया। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 7 का क्यूब आपका 343 होता है माइनस में 252 आ जाता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 91 आ जाएगा। जी हाँ, 91 आ जाएगा। यहाँ से आप यह 7 इंटू 3 करेंगे 21 आ जाएगा। 21 इंटू 12 करेंगे 252 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 252? तो आप जो है 21 का सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करिए, किस में करेंगे? 10 में करेंगे। फिर आपका 21 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 252 आ जाएगा। और आपका ओवरऑल जो आंसर आने वाला है आपका 91 आने वाला है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है इसके लिए करेक्ट है 91। दूसरा ऑप्शन आपका 595 दिया था। तीसरा ऑप्शन आपका 343 दिया था और लास्ट आपका नन ऑफ दिस दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वें नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका रूट में 2 की पावर n इक्वल टू आपका 8 दिया है। क्या दिया है? 2 की पावर n इक्वल टू आपका 8 दिया है और आपको n की वैल्यू बतानी है। तो बोथ साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 की पावर n इक्वल टू हो जाएगा 64। तो 2 की पावर n इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपके 6, n की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी 6 आ गई। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। 3, 4, 5 और 6 ऑप्शन दिया था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 6वां नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में मेंशन किया गया 6.5 इंटू में 6.5 माइनस में आपका 45.5 और यहाँ पे आपका दिया गया प्लस दिया गया है और बाद में उसके आपके 3.5 इंटू में आपका 3.5 आपका मेंशन किया गया है। तो यह आपको पैटर्न देख के आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि ये पैटर्न जो है किस पे आपका वर्क करता है। एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में आपका b स्क्वायर। इस पैटर्न पे यह आपका जो है फॉर्मूला जो है आपका वर्क कर रहा है। जो यह आपका क्वेश्चन होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे आपका ये क्वेश्चन जो है सिंपली आपका उस पर आपका दिया गया है। बस आपको फॉर्मूला को पहचानना है और उसको आपको यूज करना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपकी 6.5 है और b की वैल्यू आपकी 3.5 है। तो a की जगह आपको 6.5 माइनस में 3.5 और इसका स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका 3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें कि कौन सा आपका करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके लिए करेक्ट है। 10, 9, 7 और 6 दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 7वें नंबर की बात करते हैं। जी हाँ, 7 नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ
3, 4 और 5। यहाँ पे आपका जो ट्रायंगल का रेशियो दिया गया है एंगल का 3 और 4 और 5 का अनुपात दिया गया है। तो आपको लार्जेस्ट जो है एंगल आपको बताना है। क्या बताना है? आपको लार्जेस्ट एंगल बताना है। अगर हम बात करें कि आपका ट्रायंगल में जो आपका सम होता है सभी एंगल का कितना होता है, तो बोलेंगे आपकी सर बहुत ज़्यादा सिंपल है, 180 के बराबर ही तो होता है, 180 के बराबर ही तो होता है। या तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जी हाँ, अगर आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल है, तो आपका वह जो होगा एंगल उसका 180 के बराबर होगा, उसका जोड़ जो होगा 180 के बराबर होगा। तो मैं आपका एंगल जो है x लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका रेशियो 3x है, प्लस में 4x है, प्लस में आपका 5x है, बराबर आपका 180। मैं यहाँ से आपका लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 180। तो ये हो गया आपका 12x बराबर आपका 180 डिग्री। तो x बराबर आपका 15, ठीक है, x बराबर आपका 15 आ गया, या डिग्री आपका हो गया 15 डिग्री। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा वाला एंगल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 इंटू में आपका 15 कर दीजिए इक्वल टू 75 आपका डिग्री जो हो गया। सबसे बड़ा आपका एंगल जो हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। और सबसे छोटे एंगल के अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता तो 3x वाला होता, तो वहाँ से आपका हो जाता कितना? आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन चेंज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आपका 8 नंबर की बात की जा रही है। जी हाँ, 8वें नंबर की बात की जा रही है। इसमें बोला जा रहा है कि इफ द वेट, टोटल वेट जो दिया है आपका 25 बॉयज इन क्लास इज 1125 kg, तो आपको एवरेज वेट निकालना है। क्या निकालना है? आपको औसत भार निकालना है, लड़कों का औसत भार निकालना है। टोटल नंबर ऑफ आपके बॉयज़ की बात करें तो 25 है, और टोटल आपका जो आपका वेट है 1125 kg है। क्या है? 1125 kg है, 1125 kg है, अपॉन में आपका 25 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 45 kg आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है, 45 kg। नेक्स्ट इसमें आपका 42.5 kg, नेक्स्ट इसमें आपका 40 kg, और लास्ट इसमें आपका 37.5 kg। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है करेक्ट है, 45 kg। नेक्स्ट बात करते हैं आपका 9th नंबर की। इसमें आपको 49 है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फ्रेम किए गए हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ में अगर आप कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर रहने वाला है 8795553272, 8795553272 यह नंबर रहने वाला है। इस पर आप जुड़कर कोर्सेज की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर, साथ में स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज प्रीवियस पेपर का डिटेल सॉल्यूशन इसी तरीके से आपका कराया जाता है। तो कोर्सेज में जुड़ना आप मत भूलिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक करते चलिए। और किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर विल बी। आपका एरिया पूछा जा रहा है और डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम एरिया की बात करें आपके सर्कल का, तो पाई इंटू में आर स्क्वायर होता है। स्मॉल आर या कैपिटल आर कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग नोटेशन। तो पाई की वैल्यू आपके 22 बाई आपका 7 होता है, या 3.14 भी लिखते हैं। और डायमीटर दिया है, तो डायमीटर जो होता है आपका रेडियस का डबल होता है। डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, उसको ध्यान में रखिएगा, रेडियस का 2 गुना होता है। तो यहाँ से आपका आर की वैल्यू कितनी है? 7/2 हो जाएगी, इंटू में आपका 7/2 हो जाएगा। ये आपका 2 से 11 टाइम में कटा, 7 से 7 कट गया, आपका 77। जी हाँ, 77 अपॉन में 2 हो गया, या इसको आप बोल सकते हैं 38.5। क्या बोल सकते हैं? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा। जहाँ पे एरिया की बात की जाती है वहाँ पे आपका स्क्वायर आता है, और जहाँ पे आपकी वॉल्यूम की बात की जाती है वहाँ पे आपका क्यूब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस दिया है और डायमीटर पूछा जा रहा है। वृत्त की परिधि जो है आपकी 44 सेंटीमीटर दिया है, तो आपका वृत्त का व्यास पूछा जा रहा है। तो आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन है। अगर हम लोग सर्कमफ्रेंस की बात करें तो 2πr बराबर दिया 44। तो यहाँ से आपका 2 इंटू में आपका 22 अपॉन में 7 इंटू में r बराबर हो गया 44।
तो r बराबर क्या हो गया, यहाँ से r बराबर हो गया 44 इंटू में आपका 7 अपॉन में आपका 44। तो 44 से 44 कट गया, 7 आ गया। तो डायमीटर होता है आपका 2r होता है, तो 2 इंटू में r की वैल्यू 7 हो गई, तो ये आपका 14 आ गया। कितना आ गया, 14 आ गया। जी हाँ 14 आ गया, इसको ध्यान में रखिएगा। 14 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 28 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और लास्ट है इसमें आपका 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 11th नंबर की बात करते हैं, जो और भी आपका सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है 2000 आपके 7 में भी पूछा गया था। तो आपका 11 की बात कर लेते हैं। 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है, x प्लस वाई। क्या बोला जा रहा है, x प्लस वाई। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 11 दिया है, ठीक है। और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, तो ये आपका 5 दिया है। तो करना कुछ नहीं है, आपको y की वैल्यू बताना है। तो इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से 2x बराबर हो गया आपका 16 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया। x की वैल्यू आपकी 8 आ गई। x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 8 प्लस में y इक्वल टू 11 हो गया। तो y बराबर आपका 3 आ गया। y बराबर आपका 3 आ गया। जी हाँ y बराबर आपका 3 आ गया। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है करेक्ट है। 3, 6, 8 और 11 ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका पहला इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वें नंबर की बात करते हैं। जी हाँ 12 नंबर की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन दिया गया है, आपको गुणनखंड करना है x² प्लस में 2x माइनस में 8। तो आपका फैक्टराइजेशन से पहले हम बात कर लेते हैं कि फैक्टराइजेशन पे बहुत ही अच्छी आपको ट्रिकी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको देखना मत भूलिएगा। और साथ में कंप्लीट जो है आपका वीडियो लेक्चर ऐप पर अपलोड करा दिया गया, तो उसको वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आपका जो होता है बीच वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे क्योंकि आपके सिलेबस में 6वीं 7वीं से आपका इसको इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ से आपका x² हो गया, प्लस में आपका क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x प्लस में 4x माइनस 8 यहाँ से लिख सकते हैं। x को कॉमन करेंगे, x माइनस 2 आ गया। यहाँ से प्लस 4 को कॉमन करेंगे, x माइनस 2 आ गया। तो यहाँ से अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 हो गया और आपका x माइनस 2 हो गया। क्या हो गया, x प्लस 4 हो गया और x माइनस 2 हो गया। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है इसके लिए करेक्ट है। जी हाँ यहाँ से हमने क्या किया, प्लस 2 को मैंने लिख दिया माइनस 2x प्लस 4x में, इसको स्प्लिट कर दिया। देन उसके बाद कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है x प्लस 4 और आपका x माइनस 2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसके लिए करेक्ट है। यह थे आपके 12 तक के क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, और किसी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8795553272। पूरी आपकी सहायता की जाएगी। मिलते हैं आपका 13 नंबर के क्वेश्चन से। अभी आपके इसी वीडियो में 13 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 13 से लेके आपके 20 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे आपके फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में हम लोग जो भी आपके रिमेनिंग 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, उसको वहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 13 नंबर की बात कर लेते हैं कि 13 नंबर में क्या बोला जा रहा है। इसमें आपका बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ रूट में आपका 248 प्लस में रूट में आपका 52 प्लस में आपका रूट में आपका 144 दिया गया है, और आपके डिफरेंट ऑप्शन दिए गए 14, 16, 16.6 और लास्ट इसमें आपका 18 दिया गया है। तो यह आपका 13 नंबर रहने वाला है। 13 नंबर की बात की जा रही है और यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया है। क्या दिया गया है, आपका 248 दिया गया है, प्लस में आपका रूट में फिर से दिया गया है आपका 52 दिया गया है, प्लस में आपका रूट में 144 दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो सबसे पहले आपको इधर से स्टार्ट करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है स्क्वायर रूट निकालते हुए। तो आपका 144 का कितना होता है, आपका 12 होता है। 12 प्लस आपका 52 कितना होता है, 12 प्लस 52 आपका 64 होता है। 64 का स्क्वायर रूट आपका 8 होता है। तो 8 प्लस में आपका कितना हो जाएगा, आपका 48। 8 और 48 आपका कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा।
256 किसका स्क्वायर रूट है 16 का। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी इसके लिए पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द परसेंट प्रॉफिट व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78 इज ट्वाइस ऑफ दैट व्हेन इट सोल्ड फॉर ₹69 द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इज। एक वस्तु को आपका 69 रुपीज़ की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ जो होता है दोगुना होता है। तो वस्तु का आपको क्रय मूल्य बताना है। अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर की तो 14 नंबर रहने वाला है और इसमें आपका 54 नंबर रहने वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि द परसेंट प्रॉफिट व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड 78 रुपीज़, आपका 78 रुपीज़ आपका सोल्ड किया जाता है। तो जो आपके सेलिंग प्राइस है वो 78 है, माइनस में कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाता है डबल है, दो गुना है। किसके दो गुना है? आपका 69 माइनस में आपका x। तो यहाँ से आपका 78 हो गया, माइनस में आपका x हो गया, इक्वल टू इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 8 हो गया, कैरी आपका 1 आ गया, 6 2 आपका 12 और 1 30 हो गया, माइनस में 2x हो गया। ठीक है, माइनस 2x को आप इधर लाइए और 78 को उधर ले जाइए। तो यहाँ से x बराबर हो गया 138 और आपका माइनस में 78, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 60। जो आपका कॉस्ट प्राइस था वो आपका 60 रुपये है। ऑप्शन आपका पहला 49, नेक्स्ट इसमें आपका 51, नेक्स्ट इसमें आपका 57 और लास्ट इसमें आपका 60 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें बोला जा रहा है कि आपका 55 में बोला जा रहा है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि उसमें बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझते हैं और क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि अ फ्रूट सेलर बाय लेमन विथ रेट ऑफ 2 लेमन फॉर 1 रुपीज़। 2 लेमन जो बाई करता है उसका जो रेट है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर की तो 15 नंबर है। 2 आपका लेमन जो होता है वह आपका कितने का बाई करता है? 2 लेमन आपका 1 रुपये का बाई करता है। तो अगर हम लोग यहाँ से 1 लेमन की बात करें तो आपका 1/2 होने वाला है, पॉइंट आपका 5 होने वाला है। नेक्स्ट वन इसमें बात करें, इसमें फिर से बोला जा रहा है कि सेल देम विद द रेट ऑफ 5 लेमन फॉर 3 रुपीज़। और इसको आपका सेल किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है? 5 आपके लेमन जो हैं वो सेल किए जाते हैं 3 रुपये में। तो अगर हम लोग 1 लेमन की यहाँ से बात करें तो 3/5 हो गया, या बोल सकते हैं पॉइंट आपका 6 हो गया। ठीक है, 0.6 हो गया। तो आपको जो है परसेंट बताना है, आपको परसेंट बताना है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो आपका प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा 0.6 माइनस में 0.5 अपॉन में 0.5 इंटू में आपका 100 हो गया। तो यहाँ से आपका 0.1/0.5 इंटू में 100 हो गया, ये आपका 20% आ गया। जी हाँ, 20% आ गया। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट है। पहला इसमें आपका 10%, नेक्स्ट इसमें आपका 15%, नेक्स्ट आपका 20% और लास्ट आपका नन ऑफ दिस दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए पूरी तरीके से आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपका 56 लिखा गया है लेकिन आपके में 16 होने वाला। 16 नंबर की बात करते हैं, यह आपका जो है वर्क एंड टाइम से दिया गया है। जी हाँ, आपका समय और आपका जो है टाइम से दिया जाता है, समय और आपका काम से यह क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 5 डेज। जो आपका ए है किसी काम को आपका 1/3 आपका वर्क है वह आपका 5 दिनों में करता है। ठीक है, 1/3 आपका कोई काम है वो आपका 5 दिनों में करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके आपकी इफर्ट की बात करें, इफिशिएंसी की बात करें तो आपका जो ए है ए बंदा है, मैं ए इसको लेट कर लेता हूँ। जो ए बंदा है वह आपका जो है 15 आपका टोटल काम करता है। क्या करता है? 15 आपका टोटल वर्क करता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं 15 काम करता है। तो अगर हम लोग ए का 1 दिन का काम की बात करें तो ए का 1 दिन का काम 1/15 आपका वर्क हो जाएगा। अब हम बी की बात कर लेते हैं। जो आपका बी बंदा है वह क्या करता है? आपका 2/5 काम करता है, 2/5 काम करता है 10 दिनों में। तो अगर हम बी की बात करें तो आपका यह हो जाएगा 50/2 आपका यह हो जाएगा 2 आपका 5 दिया गया है और 10 दिनों में ये आपका काम करता है।
तो यहाँ से आपका 2 जो हो गया 5 हो गया, और ये आपका कितना दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। तो ये 50/2 आपका 25 काम टोटल करता है। और बी का अगर हम लोग एक दिन का काम करें तो 1 आपका 25 हो गया। और टोटल काम की बात की जा रही है, ए प्लस बी की बात की जा रही है, तो 1/15 प्लस में 1 आपका 25 हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो यह आपका 75 आने वाला है, 75 आने वाले, 15 5 जा आपका 75 होता है। तो यहाँ पे 5 आ गया, प्लस में आपका ये हो गया 3 हो गया, तो ये आपका 8/75 हो गया। या इसको आप अगर हम लोग ए प्लस बी का टोटल आपका एक दिन का काम की बात करें तो आपका 75 आपका 8 होने वाला है। या इसको आप दूसरे फॉर्म में आपका 9 आपका 8 डेज आप लिख सकते हैं। जी हाँ, 9 आप डेज लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी इसके लिए करेक्ट होने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 नंबर की बात करते हैं। 17 नंबर की बात करते हैं, इसमें आपका 57 मेंशन किया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि अ सम ऑफ मनी विल डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विथ ईयरली रेट। सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही है, सम ऑफ मनी जो होता है डबल हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट है वो आपका क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोगों को आपका सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, 17 नंबर होने वाला है। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो आपका जो होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू में आर इंटू में आपका टी अपॉन में आपका 100 होता है। तो यहाँ से आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, आपका पी है, कितना है, पी है, डबल हो जा रहा है इटसेल्फ का। तो अमाउंट माइनस आप जब प्रिंसिपल करते हैं तब वह आपका इंटरेस्ट आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा पी इंटू में आर की वैल्यू आपके 16 है, इंटू में आपका टाइम की वैल्यू 16 है और आर की वैल्यू सॉरी निकालना है, और यहाँ से 100 हो गया। तो पी से पी कैंसिल हो गया। आर बराबर आप लिख सकते हैं, आर बराबर 100 अपॉन में आपका 16 हो गया, या इसको आप 6.5 आपका परसेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6.25% आप लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 18 नंबर की बात करते हैं, 18 नंबर की बात करते हैं। 18 नंबर की बात करते हैं, द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ बस इज 70 सेंटीमीटर। रेडियस आपका व्हील का दिया गया, एक पहिए की बात की जा रही है। द व्हील मेक 10 रिवॉल्यूशन इन 5 सेकेंड। जो आपका व्हील है वह आपका जो होता है 10 रिवॉल्यूशन बनाता है आपका 10 सेकेंड में। 5 सेकेंड में जो है 10 आपका रिवॉल्यूशन बनाता है। तो स्पीड आपको निकालना है। हम लोग 18 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। 18 नंबर की बात की जा रही है, इसमें बोला जा रहा है कि आपका 70 सेंटीमीटर जो है रेडियस है। अगर हम लोग इसके आपके सरकमफ्रेंस पहले निकालेंगे तो सरकमफ्रेंस आपका 2πr होता है। तो यहाँ से 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22 अपॉन में आपका 7 हो गया, इंटू में आर की वैल्यू आपकी 70 सेंटीमीटर है। तो पॉइंट आपका 7 हो जाएगा मीटर में। तो यहाँ से आपका 0.1 हो जाएगा, पॉइंट आपका जो हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू में आपका 22 इक्वल टू आपका 4.4 हो जाएगा। और यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि 10 रिवॉल्यूशन जो है आपका 10 रिवॉल्यूशन जो है 5 सेकेंड में आपका चलता है। तो 2 आपका ये आ गया, यहाँ से इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आपका 8.8 आ जाएगा। जी हाँ, 8.8 आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा मीटर पर, आपका कितने में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में आया, मीटर पर सेकेंड में आया। इसको आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। हमने आपको बताया था कि अगर आपका जो होता है मीटर पर सेकेंड है उसको आपको किलोमीटर पर आवर में आपका चेंज करना है। तो क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जी हाँ, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आपका 8.8 इंटू में आपके 18 अपॉन में 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका 31.68 किलोमीटर पर आवर। क्या आएगा आपका 31.68 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है बी इसके लिए पूरी तरीके से करेक्ट है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना था। अगर आप और मेथड से करेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको क्या बोला जा रहा था, सरकमफ्रेंस बोला जा रहा था। टोटल आपका सरकमफ्रेंस जितना घूम लिया और साथ में आपका व्हील जो है आपका 10 रिवॉल्यूशन 5 सेकेंड में करता है। तो आपका यहाँ से आपका टूर हो गया वहाँ से, और उसको आप लिख सकते हैं। स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। जी हाँ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं।
उम्मीद करते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैक्सिमम चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन में बच्चे गलत कर आते हैं। तो इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड, अगर आपका साइड जो होता है स्क्वायर के इंक्रीज कर दिया जाता है 25%, तो आपको एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट दिखेगा। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा के रखिए। पहला ऑप्शन आपका 1 to 5%, नेक्स्ट इसमें आपका 156 1/4%, नेक्स्ट इसमें आपका 50% और लास्ट इसमें आपका 56 1/4%। तो यहाँ पे आपका 25% इंक्रीमेंट कर रहा है, उसके साइड में आपका इंक्रीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, उसके साइड में आपका कितना इंक्रीमेंट किया जा रहा है, आपका 25 इंक्रीमेंट किया जा रहा है, 25%। तो आप लेट कर लीजिए कि उसका जो साइड है आपका x है, तो इंक्रीमेंट के बाद कितना हो जाएगा, x इंटू में आपका 25/100 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि x प्लस में x बाई आपका 4 हो जाएगा, या इसको आपका 5x/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5x/4 लिख सकते हैं। आपका जो है परसेंट निकालना है, तो यहाँ से आपका जो इंक्रीमेंट परसेंट हो जाएगा डेल्टा a अपॉन में आपका कितना हो जाएगा, a इंटू में आपका 100 होने वाला है। तो यहाँ से अगर हम लोग डेल a की बात करें, जी हाँ डेल a की बात करें, तो यहाँ से आपका ये जो है आपका इंक्रीमेंट का साइड है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका इसका जो हो जाएगा एरिया हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं आपका क्या होता है, एरिया क्या होता है, आपका साइड का स्क्वायर ही आपका स्क्वायर के एरिया होता है। तो 25 आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में आपका एरिया, एरिया कौन सा एरिया की बात करें, तो एक्स स्क्वायर वाले एरिया की बात करें, तो ये आपका हो जाएगा 16, ये आपका जो हो जाएगा यहाँ से आपका 16 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, 9x स्क्वायर अपॉन में आपका 16 और अपॉन में आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, एरिया की बात की जा रही है, इनटू में आपका 100। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ से आपका 900, जी हाँ आपका 900 अपॉन में आपका 16 होने वाला है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 900 अपॉन में 16, आप इसको कट कर दीजिएगा 4 से भी, अगर आप इसको कट करते हैं तो ये आपको ओवरऑल आने वाला है, जो आंसर आने वाला है अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ से आप 4 से इसको कट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4 2 जा आपका 8 होता है, फिर आपका 4 2 जा आपका 8 होता है, और फिर आपका 5, यहाँ पे आपका 5 आ गया, अपॉन में आपका 4 आ गया, 2 to 5 अपॉन में 4 आ गया, जी हाँ 2 to 5 अपॉन में 4 आ गया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 56 1 आपका 4% इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 56 1/4% आप लिख सकते हैं। जब आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम आपका आंसर आने वाला है, आपका 225/4 आपका करेक्ट आंसर है। एरिया में जो इंक्रीमेंट होगा आपका 56.25% का एरिया में इंक्रीमेंट होगा। इस आप क्वेश्चन को लर्न ही कर लीजिए, अगर आपको बनाने नहीं आएगा एग्जाम में तो आप डायरेक्टली इसको लर्न कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अगर आप कंप्लीट कोर्सेस में जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है उसको याद रखिएगा, और इस पेपर के रिगार्डिंग और जो भी आपको डिटेल है डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है, वहाँ से उसको देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ आपका रेडियस 25 सेंटीमीटर और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बिंग 7 सेंटीमीटर। इसमें बोला जा रहा है कि 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई आपको बताना है। तो अगर कॉर्ड की लंबाई, आपको कॉर्ड की लेंथ की बात की जाए तो आपका कॉर्ड का लेंथ का जो फॉर्मूला होता है, कॉर्ड का लेंथ का जो फॉर्मूला होता है 2 रूट में आपका क्या होता है r स्क्वायर, 2 आपका रूट में आपका r स्क्वायर अपॉन में आपका d इसका फॉर्मूला होता है। कितना आपका r दिया है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से 2 हो जाएगा, r आपका कितना दिया है, आपका 25 दिया है, स्क्वायर करेंगे 625 आ जाएगा, माइनस में d कितना दिया है आपका 7 दिया है, तो ये आपका 49 होने वाला है। जब आप इसको करेंगे तो 2 इंटू में आपका यह आपका 25 में से आपका 49 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 15 में से 9 गया, ये आपका जो होने वाला है, अगर हम बात करें तो 5
576 होने वाला है। 576 किसका स्क्वायर आपका रूट होता है, तो 24 का होता है। जी हाँ, 24 का होता है, 24 का होता है। तो ये आपका 2 इंटू में आपका 24 हो गया, जो आपका ओवरऑल आंसर आ गया 48 आपका सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। जी हाँ, 48 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इसके लिए पूरी तरीके से करेक्ट है। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आपको नंबर मैंने दे दिया है, उस पर आप कांटेक्ट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।